छोटा सा टॉपिक बचा है, पावर। पावर एक्चुअली क्या है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इट इज रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, या रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्योंकि वर्क का मतलब ही कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। जैसे आप एलईडी आजकल यूज कर रहे हैं 9 वॉट, 9 वॉट का एनर्जी। तो उस 9 वॉट का मीनिंग है, 9 वॉट का मीनिंग ये है कि ये 1 सेकंड में 9 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें से कुछ हीट है तो कुछ लाइट है ना। आपका जनरेटर होता है वो 5 किलोवाट का जनरेटर होता है आपका। तो 5 किलोवाट का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में 5000 जूल एनर्जी, एनर्जी डीजल की जो एनर्जी है उसे कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, जनरेटर आपका 5 किलोवाट का। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीन जितनी रेट पर वर्क करती है या एनर्जी को कन्वर्ट करती है, एनर्जी डेसिपेट करती है, सब एक ही चीजें हैं सारी, इसे हम क्या कहेंगे? हैं? पावर कहेंगे। ठीक। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ सोर्स, और रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, और द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बाय अ सिस्टम इज कॉल्ड पावर। लिखिए, if a small amount of work dw is done in a small time dt, instantaneous power, instantaneous power p equals dw by dt joule per second or watt. It is a scalar quantity. Its unit is joule per second or watt. तो जूल पर सेकेंड और वॉट में क्या रिलेशन है? सिंपल सी बात है, 1 वॉट इक्वल्स 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। लिखिए, when 1 joule of work is done in 1 second, the power developed is 1 watt. लिखिए आप, लार्जर यूनिट्स ऑफ पावर। पहला लार्जर यूनिट है हॉर्स पावर, एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल में। हॉर्स पावर पूरा लिखिए आप, हॉर्स पावर, और ब्रैकेट में लिखिए एचपी, कैपिटल एच कैपिटल पी। 1 हॉर्स पावर ब्रैकेट में एचपी इक्वल्स 746 वॉट। नेक्स्ट, 1 किलोवाट, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं के डब्ल्यू, कैपिटल के स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू भी लिख देते हैं, कैपिटल डब्ल्यू भी लिख देते हैं। 1 किलोवाट इक्वल, सिंपल सी बात है, कितना होगा? 10⁻³ वॉट। 10⁻³ वॉट। एक और जो यूनिट ज्यादा यूज होती है वो है मेगावाट। मेगावाट, MEGA, मेगावाट। 1 मेगावाट इक्वल्स 10⁻⁶ वॉट। और मेगावाट को शॉर्ट में लिखते हैं MW, कैपिटल M स्मॉल w, या कैपिटल M कैपिटल W भी लिखते हैं, दोनों ही तरीके हैं इसके। ठीक है। अब एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। क्या है पावर एंड वेलोसिटी? पावर और वेलोसिटी का आपस का रिलेशन। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स dw बाई dt। और वर्क कितना होता है? वर्क होता है F डॉट
एस या फिर कितना होता है, इसको अगर आप स्केलर फॉर्म में लें तो एफ एस कॉस थीटा। ठीक, यहां एक स्पेशल कंडीशन लगा ली, इफ एफ वेक्टर पैरेलल हो वी वेक्टर, यानी एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रही है आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फिर इससे क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स कॉस जीरो इक्वल 1, और फिर पावर कितनी बन जाएगी, पावर बन जाएगी एफ एस। ठीक है, फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर इसमें फोर्स भी कांस्टेंट रहती है, जरूरी फोर्स कांस्टेंट रहे, तो फिर क्या करोगे आप, फोर्स को आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दोगे। ये क्या है, डी एस बाई डी टी क्या है, v है, तो p इक्वल्स एफ इंटू वी। ये आपकी हो गई रिलेशन पावर बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। लेकिन यहां याद रखना है कि फोर्स वेक्टर उसी की डायरेक्शन में हो जो वेलोसिटी डायरेक्शन है, और प्लस फोर्स आपका कांस्टेंट बना रहे। क्लियर है, वेलोसिटी तो हो सकता है बदल जाए, लेकिन फोर्स कांस्टेंट बना रहे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, एफ वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, और साथ में क्या होना चाहिए, एफ वेक्टर मतलब मस्ट बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं आएगा।